ठीक है, चलो तो लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक अपन यहां तक पहुंचे थे। ओके, इसके आगे क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने किए होंगे। ठीक, चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे, क्या कंसेप्ट यूज हो रहा बेटा। अब देखो क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक में क्या यूज किया है, मॉड यूज किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मॉड को खोलना है, नहीं मॉडुलस में हमने पढ़ा था बेटा। देखो अब यहाँ पे एफ का नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो क्या करते हैं हम इसमें, स्क्वायर कर दो। देखो पहली चीज क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। कौन है भाई, स्क्वायर कर दो। पहले तो वीडियो ऑन कर लो या फिर मीटिंग लीव कर, सर ठीक है। तो वो इसके रूट्स निकाल के वो इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव में खोलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? उसके पीछे, उसके बीच में, उसके आगे। हाँ उसके आगे पीछे है ना, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे दो तीतर। हाँ, तो क्या है बेटा यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या बताया था, अरे इक्वल टू ही दिया है ना, फिर तो क्या ही है। एक बार इससे प्लस से इक्वेट कर दो, एक बार माइनस से इक्वेट कर दो, ठीक है। मेरे को लगा ये इनइक्वालिटी है, फिर तो क्या है, फिर डायरेक्टली। ठीक है बेटा, तो क्या करना है यहाँ पे, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। और बट ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये लिख लिया। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, 7 माइनस 2x। तो क्या आ रही वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। और इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू प्लस 8 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 या फिर 4। सही है। इसके रूट्स क्या आ रहे बेटा, क्या पूछा, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 है, तो ये तो चला गया। ठीक है, अब यहां रूट्स निकालेंगे बेटा, यहां पे रूट्स की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस अंडर रूट 12 आ रहा है डिवाइड बाय 2। तो बेटा 10 प्लस ये रूट 12 क्या होता है, 2√3 डिवाइड बाय 2 और 10 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2। तो बेटा ये वैल्यू कैसे आ रही है, 7/2 से छोटी आ रही है, तो ये चला गया। तो ये कितना आ रहा है, 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 और 4, इन दोनों के एडिशन कितने आ रहे बेटा, 9 प्लस √3। क्लियर है। तो बेटा यहां पे कंडीशन क्या है कि हम मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स करें, तो हमारा जी ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। ओके, क्लियर है। चलो समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। इसको एग्जैक्टली एक रियल रूट चाहिए, कैसे करेंगे बेटा, बना किसी का, क्या नहीं सॉल्व किया क्या, तो ज्वाइन हो जाते हैं इस ग्रुप में। अच्छा मतलब अभी तक पीडीएफ, अच्छा जिन लोग पास थी उन्होंने सॉल्व किया। वेद तू क्या सॉल्व कर किया, क्या तूने खा के खत, क्यों, किसने बोला करने के लिए, पेपर के बाद क्या किया, पेपर के बाद अभी कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 18 19 20 कुछ हो गए वैसे, है ना। क्यों, किसने बोला, हाँ तो सर ने थोड़ी बोला क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर। तो तू टैटू बना ले, मेरा कुछ नहीं हो सकता है ना, बेस्ट है, रोज दिखता रहेगा। तूने किया, क्यों, अरे तो फिर तो भाई ये कैसा एक्सक्यूज हो गया, तू लिख ले कि तू क्वाड्रेटिक से 0 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो फटाक से सॉल्व करो, कोई सेंस नहीं यार तुम्हारी बातों का, एक्सक्यूज और देते हो, ये नहीं कि हाँ सर गलती हो गई, नहीं किया,
एक्सक्यूज है हमारे पास कि सर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर नंबर नहीं आते तो फिर तुम एक्सक्यूज नहीं ढूंढते हो, तुम सोचते हो पता नहीं यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है। भगवान इतना फालतू इंसान नहीं कि तुम्हारे बारे में कुछ करके बैठ जाए। हम्म। हम्म। लो अभी टाइम लो पहले। करो फटाक से सॉल्व करो। एक मिनट रुको, आंसर देखते हैं। तेईस 30 देखो। कैसे सॉल्व किया बेटा? 3 बार खोला, फिर क्या किया 3 बार खोल के? उसमें एक्स्ट्रा जो में जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको देगा और फिर उसको लेस देन जीरो करना पड़ेगा रूट्स निकालने, तो फिर हर केस में आपका सॉल्यूशन रहेगा फिक्स। ग्राफ बनाने से होगा आई थिंक। ग्राफ ही बनाना पड़ेगा ना यार, तुम 3 इसमें डी कैसे निकाल सकते हो? सर मॉड 3 बार खोला, फिर x लेस देन -2 के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया ए, तो उसका माइनस इन्फिनिटी से -2 पे आया, फिर ऐसे 3 बार खोला। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो पूछ क्या रहे हैं। अगर तुम्हारे तीनों केसेस में सॉल्यूशन आ रहा तो एग्जैक्टली 1 रूट कहाँ हुआ? हाँ तो एक ही वैल्यू, जैसे मान लो तुम्हारे तीनों केसेस में सॉल्यूशन दे रहे तो फिर तो एग्जैक्टली 1 रूट नहीं हुआ ना। हाँ क्या आ रहा है? हाँ और बाकियों के लिए? बाकियों के लिए अरे इसमें तो तुम एक केस के लिए एक रूट बोलोगे तो इसका मतलब नहीं बाकी दोनों में रूट नहीं आएगा। आंसर ए है क्या? हाँ क्या नहीं आ रहा है? हाँ सर अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट करो ऐसा। हाँ हाँ देखो तो इसका फर्स्ट में आ रहा है, तेरा सेकंड में आ रहा है, और थर्ड में किसी का आ रहा है? अरे ये तो फ्लेक्सिबल है ना, ये तो कहीं भी जा सकता है। देखो यहाँ पे सिंपल है, वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2। शांति से ग्राफ बनाओ और देखो कि y इज इक्वल टू माइनस है, उसको कब एक पॉइंट में कट करेगी। समझे सर। क्या बोल रहा हूं? हाँ आंसर ए है क्या? ले इसका ये आ रहा है, बट अगर तू ये नहीं कर रहा तेरा आंसर गलत आने के चांसेस है। नहीं, ग्राफ से ही किया। हाँ ग्राफ से किया, क्या दिख रहा है बेटा? ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। मतलब ऐसे।
स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब ऐसे, मतलब हाँ चलो जाना है। ग्राफ बनाते चलो। हाँ बेटा पहले क्या करना है, x लेस देन -2 ये बना लेते ना फटाक से। तो बेटा अपना एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज पहले जब x लेस देन -2 का दोनों माइनस के साथ खुलेंगे तो ये क्या आ रहा है, -x², फिर ये +x -x कट गया, कांस्टेंट कितना आ रहा है बेटा, -2। ठीक है, x लेस देन -2 के लिए ग्राफ है। फिर बेटा -1 और 2 के बीच में, तो ये सॉरी -2 और 1 के बीच में, तो ये नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, x -x² प्लस, एक मिनट कितना आ रहा है ये, x इंटू 1 - x प्लस x माइनस प्लस x प्लस 2 कितना आ रहा बेटा ये, -x² प्लस 2x प्लस 2, तो -x² प्लस 2x प्लस 2 ये कब आएगा बेटा, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ रहा बेटा, x² प्लस 2। ओके सही है। अब ग्राफ प्लॉट करना बेटा, पहले क्या आ रहा है, -2 से पहले क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स क्या है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, तो -2 तक वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना। तो बेटा क्या आ रहा है, -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -6, -2 -6। उसके बाद क्या है बेटा, -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में हमें क्या दिख रहा है, -x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये कैसा आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स कहां पे बेटा, वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो अब डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स 1 पे आ रहा है, मतलब ऊपर जाएगा, और बेटा 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर 1 पे ही वर्टेक्स है। हाँ, तो यहां से टर्न करने वाला था, ग्राफ यहां पे रुक गया 1,3। ओके, अब उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, x² प्लस 2, ये कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। हाँ सही बोल रहा है श्लोक, सही बोल रहा है। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा कि ये ग्राफ में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि ये देखो ये इंक्रीजिंग था, माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 1 के बीच वाला पार्ट भी कैसा इंक्रीजिंग आया, फिर 1 से आगे वाला पार्ट भी इंक्रीजिंग आया। तो अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो इसको अगर कोई भी लाइन, जैसे हमें किससे इक्वेट करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -a से, तो बेटा तुम a की कोई भी वैल्यू रखो, इसमें क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसीलिए क्या आ रहा है, a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। श्लोक करेक्ट है तेरा। अब देखो उसने ग्राफ से सॉल्व किया, उसका आंसर करेक्ट आया, तुमने ग्राफ नहीं लाया, तुम्हारा गलत हो गया, और तुम्हें हर एक ऑप्शन ऐसा फील होगा ये आंसर देगा। अरे कोई ना कोई किसी ना किसी केस में आंसर देगा ना, फर्स्ट केस के लिए बीसीडी में से कोई एक आएगा, सेकंड के लिए दूसरा आएगा, थर्ड के लिए तीसरा आ जाएगा। देखो ना इन तीनों का यूनियन क्या है, ए है, तो तुम कोई भी वैल्यू पकड़ोगे तुम्हें किसी एक में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, समझे। हाँ, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जहां पे तुम्हें लग रहा है 2-3 केसेस खुलने से हमें कुछ चीज निकालनी है, कोई अननोन निकालना है, भाई वो ग्राफ से ही निकलेगा, सिंपल है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, इसको लिख लो फटाक से एक बार अच्छे से, समझा भाई। ये PYQ वाला ऐप नहीं खुल रहा है क्या आज? हाँ हाँ, अच्छा अब खुल गया, अब खुल गया, खुल गया। हाँ बेटा, नहीं ले नहीं सकते ना बेटा, केसेस लेके कैसे बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, 3 केसेस तुम्हारे पास, नहीं बता सकते ना यार, मतलब वो तो बहुत अजीब चीज हो गई। अरे बेटा बट उसमें फिर चेक करना पड़ेगा ना, तुम कैसे डिसाइड करोगे किसके लिए रूट देना है। अरे एग्जैक्टली 1 रूट कौन से इसमें आएगा, तुम कैसे डिसाइड करोगे। इसीलिए तो हम ग्राफ बना रहे, वहां पे वो बता नहीं पाएंगे ना, वहां पे बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट के लिए रूट है बट सेकंड थर्ड के लिए नहीं है, वो ए मिल गया। फिर सेकंड केस के लिए रूट है, फर्स्ट थर्ड के लिए नहीं है, वो एक केस मिल गया। फिर थर्ड के लिए रूट है, फर्स्ट और सेकंड के लिए नहीं है, तो ये तीनों सॉल्यूशन मिलेंगे 3 बार सॉल्व करने से, फिर एंड में इसका यूनियन लेना है। ग्राफ बनाओ, सिंपल है ना। इतनी मेहनत की अपन ने, इतना ग्राफ सीखे बेटा, उसका फायदा होना चाहिए ना। देखते इन्होंने कैसे किया है,
इन्होंने वैसे ही किया जैसे तुम लोग कर रहे हो। इसका मतलब तुम ये लगाओगे तो बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। नहीं नहीं, इन्होंने अपना वाला ही किया, अपना वाला ही किया, यही वाला किया, ग्राफ नहीं बनाया बस। हाँ समझे बेटा, क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट चले। देखो इस बार ये 2023 में क्वाड्रेटिक के इस टाइप के एप्लीकेशंस बहुत आए, जिसमें मॉड दे दिया है, जेएफ दे दिया है ना। तो बेटा एफओएम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एफओएम बार बार रिवाइज करो। मैंने शायद सिलेबस कंप्लीट होने के पहले ही मैंने वही बोला था कि भाई एफओएम अच्छे से कर लो, क्वाड्रेटिक अच्छे से कर लो, सीक्वेंस अच्छे से कर लो। ये 3 चैप्टर अच्छे रहते हैं, मैथ तुम्हारी स्ट्रांग होती है। मैथ स्ट्रांग नहीं मतलब ये 3 चैप्टर नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ बेटा चलो फटाक से सॉल्व करो, जल्दी कर लो इसको, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है। चलो तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है। बोलो बेटा। फोर, एक मिनट रुको, चेक करता हूं। सर 3 रूट आ रहे हैं शायद। 3 इज करेक्ट। क्या करना बेटा, इसमें केसेस लेनी है। अब केसेस यहां लेनी है, यहां पे क्यों लेनी, क्योंकि यहां कोई अननोन नहीं है ना। चलो तो क्या आ रहा है बेटा, पहले x लेस देन -2 कर दो। तो क्या आ रहा है, -x² -5 टाइम्स -x -2 + 6 = 0। तो x² -5x -16 = 0। सही बात है। हाँ तो बेटा अभी रूट क्या आ रहा है यहाँ पे, रूट्स रियल तो है ना। तो क्या आ रहा है, x = 5 ± रूट कितना आ रहा है बेटा, ये 25 + 64 64 89 89 डिवाइड बाय 2। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 + √89 तो ले ही नहीं सकते। 5 - √89 कितना आ रहा है बेटा, 5 - 9 पॉइंट समथिंग इज -4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2। तो सही है, 5 - √89/2 ये करेक्ट है। फिर बेटा उसके बाद क्या, -2 से 1 के बीच में अगर हम इसको जीरो के बीच में खोलेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, ये -x² -5x -10 + 6 = 0। तो दिस इज x² + 5x + 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, -1 -4 -1, जिसमें से -4 ले नहीं सकते, -1 ले सकते हैं। फिर बेटा x > 0 करेंगे तो क्या आ रहा है, x² -5x -4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 और -4। तो बेटा -4 ले नहीं सकते, 1 ले सकते। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिले, 3। तेरे 4 कैसे है बेटा। हाँ तो फिर ध्यान रखना है ना। सर रूट्स 1 और -4 नहीं आ रहे हैं उसके उसके 5 ± √41/2 आएगा ना। कितना आ रहा है, 5 ± √41/2। कौन सा इसमें। नहीं नहीं, नीचे वाला थर्ड वाले में। उसमें x² -5x -4 नीचे वाला। ये हाँ उसके रूट्स 1। हाँ उसके रूट्स 5 ± अच्छा, हाँ -1 नहीं आएगा, इसके रूट्स कुछ और आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, क्या आ रहा है बेटा इसके रूट्स, 5 ± √41/2। 5 ± √41/2।
तो माइनस वाला नहीं होगा, सिर्फ प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला 1 हो गया इधर, ठीक है, 3 आ रहे। ओके, चलो नेक्स्ट। वैसे इसमें समझ में आ रहा है ना, 5/2 से बड़ा आ रहा है, 5/2 छोटा आ रहा है, जो छोटा वो नेगेटिव है, जो बड़ा वो पॉजिटिव है ना। चलो समझे बेटा, नेक्स्ट लगाओ इसको, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कितने मॉड है, बहुत मॉड है बेटा। क्या लगता है यहां पे क्या करना चाहिए, करो फिर। The largest element in the set S is equal to set of x plus lambda such that x is an integer solution of E. क्या करेंगे, क्या लेना निशांत, ग्राफ ही बनाएंगे ना। कितना आसान है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, कौन सा वर्टेक्स क्यों निकालना है, किसका ग्राफ बना रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन बता। mod x square minus 2 mod x square हाँ। lambda minus 3। अबे हाँ ठीक है। अबे उसको लेना ही नहीं ना, साथ में इक्वेट करेंगे ना उसको। क्या कर रही बेटा, अरे ऐसे नहीं करना बेटा, ग्राफ बनाना है, जो जो वेरिएबल पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ फटाक से। अरे डायरेक्ट दिख जाएगा, आंसर आ रहा है डायरेक्ट। क्या कर रहा बेटा, ऐसा कैसे ग्राफ बना रहा तू, ग्राफ बनाना आता तेरे को, एफओएम पढ़े थे अपन, है ना। बेटा तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, और तुम्हारे पास दूसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का ग्राफ क्या है बेटा, रूट्स क्या है 0 2, एक्स को मॉड एक्स डालने पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, जो ग्राफ राइट हैंड साइड में है उसकी मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। बेटा ये 2 है, ये 0 है, वो बोल रहे इसको इक्वेट करने एक नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से इक्वेट करो। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स कैसा है, एक्स इंटीजर है, तो बेटा यहाँ पे इंटीजर सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल है, इंटीजर सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल है अगर नेगेटिव से इक्वेट कर रहे तो। ये नेगेटिव कहां हो रहा है बेटा, नीचे हो रहा है, तो उसका एक्स क्या है, इंटीजर सॉल्यूशन है। तो इंटीजर सॉल्यूशन तब आएगा जब हम यहां पे 1 पे इसको टच कराएंगे इस लाइन से। समझ में आ रहा है, तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ मॉड लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, मॉड लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 4 या फिर 2, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्या आ रहा है बेटा -1 और 1, तो एक्स प्लस लैम्डा की लार्जर वैल्यू क्या आ रही है 5। लो बताओ कौन सी केस खोलनी है, कैसे पता चल रहा है यहां पे, क्योंकि वो नेगेटिव से इक्वेट कर रहा है ना भाई। ये क्या आ रहा है, ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 ना, तो ये किससे इक्वेट हो रहा है, माइनस ऑफ मॉड लैम्डा माइनस 3 से, तो ये नेगेटिव है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जो ग्राफ को एक्स एक्सिस के नीचे कट करेगी, और एक्स इंटीजर चाहिए, तो भाई एक्स एक्सिस के नीचे इस ग्राफ में एक्स इंटीजर के लिए सिर्फ यही वाला पॉइंट है, समझे। तो फिर हमने क्या किया यहां पे,
डन। तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आ गई, लैम्बडा की वैल्यू 4 और 2 आ गई। उसका लार्जेस्ट कितने एलिमेंट है वैसे उसमें? उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4, है ना। तो x प्लस लैम्बडा की वैल्यू क्या क्या आ रही है बेटा? 1 आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है। ओके, चलो डन। चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा चलो, फालतू सवाल है, करो फटाक से आंसर निकालो, जल्दी आंसर निकालो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ओके, समझा। कौन? लास्ट 2 नंबर का एडिशन कर। 120? नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। अबे गधो, बड़ा आंसर आ रहा है। बक, गलत। सर कहां से है 5? 825 हाँ, कितना बेटा? 825 825 करेक्ट है। लिया तूने लॉग, लॉग लिया इसने भाई, लॉग। क्या हो गया तेरे को? श्लोक कोई कांटेक्ट में है? वेद क्या हो गया है भाई? GIF ऑफ रूट एक्स के लिए वो लॉग ले रहा है। कितने नंबर आए कल तेरे को? हाँ, 19? बहुत आए भाई, लग रहा है किसी भगवान की बहुत तगड़ी प्रार्थना करता है तू। टोटल कितना है? 141, बढ़िया। नीट का फॉर्म भर देना बेटा, ठीक है। तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है ना? बायो तो पढ़ ही लेगा, बायो में क्या ही है ना। लॉग कुछ भी करता है, कोई मतलब थोड़ी है। चलो। हाँ बेटा देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। 4 कितनी बार आ रहा है? तो हो गया ना पैटर्न फिक्स। क्या आ रहा है? आर इंटू 2r+1 का समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू 1 टू कहां बेटा? 10, 1 टू 10। क्लियर है? तो हो गया बेटा, समेशन ऑफ 2r² क्या आएगा? 2 टाइम्स 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाय 6 प्लस समेशन ऑफ r कितना आ रहा है बेटा? 10 इंटू 11/2। तो 10 इंटू 11/2 को कॉमन ले रहा हूं बेटा, यहां पे कितना बचेगा? 2 इंटू 21/3, तो 14 बचा ये, प्लस ये 1, ये 5 हो गया बेटा। कितना आ रहा है? 5 इंटू 11 इंटू 15, तो 11 इंटू 15 165, 165 इंटू 5 825। समझे? चलो हाँ नेक्स्ट। अशोक समझ रहा है? ठीक। कल पेपर दिया मेंस का, कितने मार्क्स आए? हाँ बढ़िया है यार, सही है ना। चलो
नेक्स्ट बेटा, मैथ्स में कितना स्कोर किया? 21। अब बता वेद, तू पिछले 1.5 साल से घिस रहा है जेई जेई। हाँ, तेरे आए 21, उसके देख सीईटी पढ़ के तेरे कितने 19 आए, उसके सीईटी पढ़ के 21 आए। तुम क्या पढ़ते हो मैटर नहीं करता, तुम कैसे पढ़ते हो मैटर करता है ना। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई, बेसिक बेसिक पढ़ोगे तो भी मैथ्स में 40-45 नंबर मिल जाते हैं। बस तुम्हें जो पढ़ा है वो आना चाहिए, ठीक है। x² - 4x प्लस मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू x मॉड x, सॉरी g f of x। x² - 4x प्लस g f of x प्लस 3 इज इक्वल टू x g f of x। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो क्या करें बेटा, इसमें मजा आ जाएगा। इसमें तो क्या होगा बेटा, इसमें दिमाग लगाओ। यहां पे एप्टीट्यूड चेक किया जा रहा है। हाँ, यहां पे वो कंप्लीटली तुम्हारे एप्टीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। दिमाग चलाना बेटा, करो फटाक से। अभी 10:30 तक लेक्चर लूंगा, उसके बाद झड़े भी सर का है ना। क्या आ रहा है बेटा? यूनिक आ रहा है, ठीक। करूं मैं? चलो, ए आ रहा है। फिर 1 मिनट। निशांत ए आ रहा है? क्या बात कर रहा है? सी सही लग रहा है मेरे को, ये जो बोल रहा है सही लग रहा है। सी सही लग रहा है। x इक्वल टू 1 तो है ही ना, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3 आ रहा है, वो तो हो नहीं सकता। देख लो बेटा, फटाक से देख लो। चलो क्या हो रहा है देखते हैं। क्या दिया बेटा यहाँ पे, x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा बेटा, x - 1 इंटू जी एफ ऑफ x। लेफ्ट में लाओ बेटा, x - 1 इंटू क्या आ रहा है, x - 3 माइनस जी एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x - 1 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये तो होगा नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 है। तो क्या बोला बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। ओके, बोला ना मैं क्या चेक कर रहा है, एप्टीट्यूड चेक कर रहा है कि तुम्हें फैक्टराइजेशन करना आता है कि नहीं आता है ना। मतलब 2023 में क्वाड्रेटिक में बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ये चेक किया है ना। क्या भाई, अपना तो हो जाएगा फिर। हाँ, समझे। नेक्स्ट, ये लगाओ बेटा, इसमें कुछ बढ़िया है। क्या दिया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल। ये फालतू सवाल है, लगाओ। हाँ। अबे यार तू जल्दी कर जल्दी कर। क्या दिया बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट लाइज इन 1,2 एंड अदर लाइज इन 2,3। बेटा बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट करना, फटाफट फटाफट करो। चलो ग्राफ बनाओ। बेटा कल मैं सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक का बेसिक वाला रिवीजन लेने वाला हूं कुछ लोगों का, ठीक है ना रिद्धि। हाँ, तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो हो सकते हो, टाइमिंग सेंटर पे बैठे रहो, पता चल जाएगा। मतलब 1 बजे के बाद ही होगा। हाँ, 1 आ गया ना बेटा, सिंपल। इसमें तो इतना टाइम भी नहीं चाहिए था यार, साफ साफ दिख रहा है। अपवर्ड पैराबोला है, 1 और 2 के बीच में एक रूट है, 2 और 3 के बीच में एक रूट है, अपवर्ड पैराबोला है। बेटा क्या करना है अपन को, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये क्या बोल रहा है, 1 पे पॉजिटिव चाहिए, 2 पे नेगेटिव चाहिए, 3 पे पॉजिटिव चाहिए। तो बेटा f(1) पॉजिटिव क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, -6 + k > 0। तो k क्या आ रहा है,
k ग्रेटर देन 6 आ रहा है। फिर f ऑफ 2 लेस देन 0, तो f ऑफ 2 लेस देन 0 कितना आ रहा है बताइए, -8 प्लस k लेस देन 0, तो k लेस देन 8 आ गया। अब तीसरा बटा f ऑफ 3 पॉजिटिव चाहिए, तो f ऑफ 3 पॉजिटिव चाहिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 9 माइनस, तो 6 -6 प्लस k आ रहा है भी, तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो x ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 6 लेस देन 8, तो एक ही इंटीजर वैल्यू आ रही है 7। ओके समझे? देखो बहुत आसान था ये, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है एक रूट 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और अपवर्ड पैराबोला भी है। तो 1 पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 2 पे नेगेटिव चाहिए, 3 पे पॉजिटिव है, बस लिख दो फटाफट आंसर आ जाएगा। समझे? चलो नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 फॉर विच हैव कॉमन रूट, चलो बेटा इसमें कॉमन रूट का सवाल है। कॉमन रूट का सवाल है, फटाक से लगाओ। कॉमन रूट में क्या करते पता है ना, क्या करते बेटा, कॉमन रूट के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम करके सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की वैल्यू मिलती है हमें, और वो जो x की वैल्यू मिले वो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अक्षित क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करो, फिर सबट्रैक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो वैल्यू क्या करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देनी है, तो जो चाहिए वो मिल जाता है। अब यहां ऑलरेडी सेम है बेटा, तो यहां तो काम हो गया अपना। ऐसे दिख नहीं रहा है क्या? कितना आ रहा है बेटा, 13? देखना पड़ेगा यार। सर 13 आ रहा है। हाँ सर 13 13। आ रहा है, चलो फटाक से कर लेते हैं। हाँ सबट्रैक्ट कर दिया बेटा, क्या आ रहा है, 4ax इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, ठीक है। तो 4ax माइनस 6 इक्वल टू 0 आया बेटा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 है, डाल दो बेटा, सेकंड वाले में डाल दो, तो x को 3/2 है डालो बेटा, क्या आ रहा है 9/4a स्क्वायर माइनस a इंटू 3/2 है माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 9/4a स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 9/4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा, ये 5 प्लस 3/2 कितना हो गया, 13/2, तो ये 2 बच गया बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 एक मिनट क्या पूछा है इन्होंने, अच्छा a का वैल्यू पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो बेटा कितना आ रहा है हमारा, a स्क्वायर कितना आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9/26, तो a कितना आ रहा है बेटा, 3/√26, तो 2 इंटू 13 आ गया, आंसर क्या है 13। क्लियर है? समझे बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, GIF of x plus 3 plus GIF of x plus 4 is less than or equal to 3. B is a set of x such that 3 raised to x into summation of 3/10 raised to r from r is equal to 1 to infinity raised to x minus 3 is less than 3 raised to minus 3x. ओके करो सॉल्व, भाई इंटेलिजेंस चेक करनी है उनको, लग रहा 2023 में उनको तगड़े आईआईटीएन बनाने थे, तो पेपर थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट दे दिया। क्या भाई, वैसे आसान है सवाल, बहुत सिंपल है।
ए आ गया निशांत, आ गए यार। ये कितना सिंपल है, -2 से -3। हाँ करेक्ट है। क्या आ रहा है, पहले ये निकालना है। हाँ मतलब ठीक है, कर अब फटाफट कर चल। चलो आंसर निकालो फटाक से, क्या आ रहा है बताओ। ऑप्शन बी। क्या तुम्हारा आंसर, डी? गलत हो तुम। बी, बॉम्बे भी गलत है, दिल्ली भी गलत है। सी है, हाँ कनाडा बोल रहा है, चेन्नई। हाँ। अरे देख लो, बहुत आसान है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। वो क्या आ रहा है, वो 3 और 4 बाहर निकाल दो ना। तो जी आई एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू -2। बट एक्स की वैल्यू कहां से कहां होगी, कह दो लेस देन इक्वल टू -2 बोला है, थोड़ी तो शर्म कर लो। -3 से -2। माइनस इंफिनिटी से -2। ठीक है, -2 है, -1 तक जाएगा, -1 तक, -1 पे ओपन होगा। हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ये हो गया सेट ए, इक्वल इक्वल टू थोड़ी था भाई, लेस देन था ना। और फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ये 3x इंटू ये 3 बाहर निकालो बेटा। हाँ तो क्या आ रहा है, 1/10 अपॉन 1 - 1/10 रेस टू x -3 इज लेस 3 रेस टू -3x। तो 3x इंटू ये कितना आ रहा है बेटा, 1/10 अपॉन 9/10, तो 1/9 आ गया। 3 इंटू 1/9 1/3, तो क्या आ रहा है 3 रेस टू बेटा 3 - x आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 3³ लेस देन 3 to -3x, तो 3 लेस देन -3x, तो क्या आ रहा है बेटा 1 लेस देन -x, x लेस देन -1। सेम आ रहा है, ए और बी दोनों इक्वल है, ऑप्शन सी करें। समझे, क्लियर है। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं, मजा आएगा इसमें। नहीं और एक बचा हुआ है, अगर तुम्हें याद है तो। हाँ चलो, हाँ बेटा। चलो नेक्स्ट, लो बेटा करो इसको, मजा आएगा। m and n be the numbers of real roots of the quadratic equations x² - 12x plus gf of x plus 31 equal to 0 and or be a quadratic equation respectively where mod x denotes the greatest integer, then m square plus mn plus n square। वाह, क्या करना बेटा इसमें,
नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, रूट्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। यस। सर 4 है क्या? बेटा कैसे क्या बता दे पहले, तू आंसर बता तो, बट मेथड तेरे पता नहीं क्या किया नहीं, तूने। फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 का रेंज निकाला, फिर वो उससे नहीं मैच हुआ, उधर वाले से, किधर वाले GIF थे? से। क्या रेंज आया तेरा? तो उसके रूट्स है 6 प्लस और माइनस रूट 5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वो नहीं हो सकता ना। क्या बोल रहा है? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 को इधर लिया और उसको उस साइड दिया और हाँ। उसके रूट्स निकाले, किसके? तो वो 6 प्लस और माइनस रूट 5 आया। तो उससे क्या क्या हुआ, क्या क्या पता चला? तो नहीं हो एफ ऑफ, सकता ना, वो इंटीजर अबे, होगा ना। अरे यार कैसे, क्यूट यार तू। भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों के रूट सेम होने चाहिए। नहीं। हाँ, तो फिर यहां क्यों लगा रहा है? एलएचएस को जीरो से क्यूट क्यों कर रहा है? अच्छा, 7, एक मिनट रुक देखता हूं। बक 7 आ रहा है। मैं तो रुके कहां भागे उड़ जा रहा हूं। अरे यार जैप सर को मैसेज डाल देते, भाई लेक्चर लेट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? नहीं है, मजाक थोड़ी करूंगा। वो क्यूट है, मैं नहीं हूं। सर हाँ बेटा। सर नीचे वाले के 3 रूट आ रहा है और ऊपर वाले का रूट नहीं आ रहा है, तो पता नहीं। किसका क्या आ रहा है? वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 2। आंसर 9 आ रहा, करेक्ट है। अच्छा ओके। कैसे करें बेटा इसको? देखो क्या करना है, क्या मिल रहा है बेटा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस जी एफ ऑफ एक्स आ रहा है। एक माइनस एक्स इधर लेके जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां लाया करते बेटा? 0 और 1 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 कहां से कहां लाया करेगा बेटा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो क्या कहां आएगा? रूट्स के बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 31 ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 11 प्लस और माइनस अंडर रूट, कितना आएगा? 121। हाँ, इसका डी नेगेटिव आ रहा था तो यही। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर बन जाएगा इसका। इसके लिए क्या आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 लेस देन 0, रूट्स क्या है बेटा? 5 और 6, तो एक्स बिलोंग्स टू 5 to 6। ठीक है, क्या हुआ?
तो x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में आ रही है। x की वैल्यू अगर 5 और 6 के बीच में आ रही है तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि x हमारा 5 और 6 के बीच में है ना, तो मेरा जी आई एफ एक्स क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहां से क्या पता चल रहा बेटा? जी आई एफ ऑफ एक्स 5 हो गया। डाल दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू -5। सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही बेटा? 3 और 1 मिनट। सर वो शायद ये है x हाँ, माइनस 6 होल एक्स इज स्क्वायर इक्वल है। टू 6 आ रहा है, तो 6 को ले नहीं सकते। 6 क्यों लेंगे? 5 6 के बीच में चाहिए ना, तो मिल नहीं रहा है। हाँ, सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाले में क्या करना है? तो m 0 आ रहा है। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? या तो नॉर्मल खोलना ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x लेस देन -2, तो क्या आ रहा बेटा? एक्स स्क्वायर, ये क्या है? -x - 2 आएगा ना, तो प्लस 5x 10 - 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? -1 और -6 ना। हाँ सॉरी, -2 और -2। -3 -2। हाँ ठीक है, तो लेस देन -2 बोला बेटा, तो -2 होगा नहीं, -3 होगा। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 कर दो, तो क्या आ रहा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x -10 - 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -2 और 7, तो दोनों भी है। तो कितने सोल्यूशन मिले? 3। तो m 0 आ गया बेटा, n 3 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 का स्क्वायर 9। ओके, क्लियर है? चलो, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर डिस्कशन अपन शाम को करेंगे, ठीक है? और मुझे पता है तुमने पेपर उतना सही से देखा भी नहीं होगा, ठीक है? तो देख लो एक बार अच्छे से। हाँ, m 0 कैसे आया भाई? यहाँ पे रूट नहीं मिला ना, हमने इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y है, तो ये 0 और 1 के बीच में होता है, तो LHS को भी 0 से 1 के बीच में लिया, तो उसने बोला x 5 और 6 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स 5 हो गया। तो जी आई एफ ऑफ एक्स 5 रख दिया इधर मैंने, तो वहां से मुझे x की वैल्यू 6 मिली। तो जी आई एफ ऑफ एक्स 5 है, x 6 है, मतलब नहीं है, तो m 0 हो गया। ठीक है, समझे बेटा? क्लियर है? हाँ, चलो अब इसके पहले एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उस क्वेश्चन को फटाक से लगा लो। हाँ, लगाओ। चलो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 4 मिनट ले लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, then 3 alpha by beta and 4 alpha by gamma.
मिल गया अल्फा। अल्फा कितना आ गया? लैम्बडा बाय 7, सही है। तो बीटा और गामा निकल गए। तो बेटा 3 अल्फा बाय बीटा और 4 अल्फा बाय गामा क्या आ रहा है? इसमें तो सॉल्व करने की नीड नहीं है, एक बार दोनों रूट्स मिल गए ना, जैसे 3 अल्फा बाय बीटा और 4 अल्फा बाय गामा की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, 7 लैम्बडा। तो दोनों रूट इक्वल है, तो ऑप्शन बी या सी होगा, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, है ना। अब उसमें क्या चेक करना है, लैम्बडा पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। क्या आ रहा है? x माइनस 7 लैम्बडा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, तो बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे डालोगे तो लैम्बडा की वैल्यू बेटा एक 0 आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। तो x माइनस समथिंग पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा? बीच में नेगेटिव आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लो, बहुत सिंपल है। कितने लोग आगे आंसर बेटा बी? नहीं आया। लैम्बडा निकाले की नीड नहीं बेटा, लैम्बडा पूरा मत निकालो। चलो देख लो, जिनका नहीं बन रहा है, जिनका बन रहा है कंटिन्यू। हाँ बेटा, यहां पे क्या दिया है? 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0 और 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है बेटा। तो अल्फा स्क्वायर निपटा देना बेटा। तो इक्वेशन 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 5। तो बेटा ये तो कट गया। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या आ रहा है? माइनस 106 प्लस 155, तो 49 अल्फा। फिर क्या आ रहा है बेटा? ये 8 माइनस 15, तो माइनस 7 अल्फा इज इक्वल 0, 7 लैम्बडा इज इक्वल 0। तो अल्फा कितना आ रहा है बेटा? लैम्बडा बाय 7। अल्फा कितना आ रहा है? लैम्बडा बाय 7। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है उधर? अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा इज 3 लैम्बडा बाय 14। तो बीटा इज 3 बाय 2, सही है। तो 3 अल्फा बाय बीटा कितना आ रहा बेटा? 3 लैम्बडा बाय 7 अपॉन बीटा कितना बेटा? 3 बाय 2, तो 14 लैम्बडा आ रहा है ना? नहीं, कितना आ रहा है? 2 लैम्बडा बाय 7 आ रहा है, 2 लैम्बडा बाय 7 आ रहा है। हाँ। और इसका कितना आएगा बेटा? गामा निकालना है। तो अल्फा इंटू गामा कितना आ रहा है बेटा? 4 लैम्बडा बाय 35। और हमारा अल्फा कितना है? लैम्बडा बाय 7 है ना, तो ये 4 बाय 5 हो गया गामा, सही है। एक मिनट, सब सही चल रहा है ना? तो 4 अल्फा बाय गामा, एक मिनट, शायद इक्वल नहीं आ रहे फिर, है ना? अच्छा इक्वल नहीं आ रहे, फिर ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ रहा बेटा? 5 लैम्बडा बाय 7। ओके ओके, ठीक है ठीक है। फिर तो बी और सी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है क्या बी और सी? अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, लैम्बडा निकालना बेटा। लैम्बडा कैसे निकालेंगे? अल्फा डाल दो बेटा, लैम्बडा बाय 7 डाल दो, ठीक है। देखो ये तो नए रूट से है, तो हाँ क्या आ रहा है? बी आ रहा है क्या? अच्छा फिर भी बी आ रहा है, बढ़िया, तुक्का लग गया। हाँ तो लैम्बडा बाय 7 डालो बेटा, क्या आ रहा है यहाँ पे? 14 इंटू लैम्बडा स्क्वायर बाय 49 माइनस 31 इंटू लैम्बडा बाय 7, 31 इंटू लैम्बडा बाय 7 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो बेटा लैम्बडा कॉमन ले लिया, इधर कितना आ रहा है? 2 बाय 7, 2 लैम्बडा बाय 7 माइनस इधर कितना आ रहा है बेटा? माइनस 31 बाय 7 प्लस 3 माइनस 10 बाय 7। तो लैम्बडा 0 होगा, या फिर लैम्बडा कितना आएगा बेटा? 5 आएगा।
सही बात है। तो रूट कितने आ रहे हैं? 10/7 और 25/7। रूट्स आर 10/7 एंड 25/7। सम ऑफ रूट कितना आना चाहिए बेटा? 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना चाहिए? 250/49। तो 250/49 बेटा ए और डी में नहीं है। सम ऑफ रूट्स कितना चाहिए? 5 चाहिए, बी आ रहा है। ठीक है, चलो क्लियर है, समझे? चलो, तो ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पेपर डिस्कशन अपन शाम को कर लेंगे, ऑनलाइन रहेगा, है ना? कितने बजे करना है? 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा, कितने बजे तक? 6 to 8, 6:30 to 8। तो 8 बजे की बात कर लेंगे, है ना? ठीक है। कैसा चल रहा है इंग्लिश? कितने लेक्चर अभी तक? 3 हो गया खत्म सिलेबस। इंग्लिश में टाइम लगता है क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। तो और जो रिवीजन में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनके लिए पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है तो उनको फिर से सॉल्व कर लो, जो कंसेप्ट नहीं पता है उनके थ्रू सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लो। और हाँ, 2022 और उसके पहले क्वेश्चन खुद से लगाओ, पीवाईक्यू का ऐप सबके पास है ना? तो जो जो चैप्टर हो रहा है बेटा उनको प्रैक्टिस करो, जो चैप्टर बाद में शेड्यूल में उसको बाद में करना, पता चले अभी का होने रहा आगे का कर रहे हैं, ठीक है? वैसा नहीं करना है। सर आप ये इसका पीडीएफ भेज दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा मीटिंग एंड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एंड नहीं करना है ना, ऐसे ही रखना है। चलो लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं।